बच्चों हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में आइजेलिक जो धब्बे छुड़ाने के प्रतीकात्मक विभिन्न प्रकार के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रतीकात्मक इस्तेमाल करने कौन कौन से प्रतीकात्मक प्रयोग करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीकारक विरंजक, ठीक है। ऑक्सीकारक विरंजक में ऑक्सीजन मुख्य रूप से होता है जो स्वतंत्र होकर धब्बे के संपर्क में आकर उसे रंग विहीन यौगिक बना देता है। यह विरंजक सफ़ेद वस्त्रों के लिए सर्वथा श्रेष्ठ होते हैं परंतु रंगीन वस्त्रों के लिए उपयुक्त नहीं होते। अगर रंगीन वस्त्रों का इसमें प्रयोग किया जाएगा तो उनका रंग निकल जाएगा और कपड़े का जो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम सूर्य के प्रकाश वायु घास आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक विरंजक है। इसमें सूखे व लिनन के वस्त्रों को उज्ज्वल व दाग धब्बों रहित बना दिया जाता है। दाग लगे वस्त्रों को धोकर घास के सूर्य के प्रकाश में फैलाया जाएगा तो घास क्लोरोफिल हवा और नमी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में विरंजन क्रिया शीघ्रता से होती जाएगी और वस्त्र से दाग हट जाएंगे और वस्त्र उज्ज्वल व साफ हो जाएंगे। आपने देखा है कि जो कपड़े धोते हैं उनके जो वस्त्रों को बिल्कुल घास में फैला देते हैं ताकि उसमें वो भी जो थोड़ा बहुत रहता है बिल्कुल साफ हो जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट यह एक शक्तिशाली विरंजक होता है। इसमें जेविल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे घर पर भी तैयार किया जा सकता है। वॉशिंग सोडा 250, उबला पानी 500 ग्राम और चूना 250 ग्राम ठंडा पानी करके 2 लीटर तैयार करके कांच की रंगीन बोतल में भरकर रख सकते हैं। बराबर भाग में गर्म पानी से मिलाकर सूती या लीलन के वस्त्रों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सोडियम परवोनेट, ठीक है, प्रतीकात्मक इस्तेमाल से दाग धब्बे छुड़ाने के लिए किया जाता है। यह एक शक्तिशाली विरंजक का गर्म पानी में मिलाने के लिए ऑक्सीकारक निकालता है। वस्तु को धब्बा छुड़ाने के लिए गर्म पानी उबलते हुए सोडियम परबोरेट को मिलाकर धब्बे पर स्पंज करना चाहिए। धब्बा बिल्कुल शीघ्रता से निकल जाएगा। फिर है पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें इस्तेमाल से फफूंदी रंग व पसीने के धब्बे छुड़ाए जा सकते हैं। आधा लीटर पानी में आधा छोटा चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर इस घोल को धब्बे छुड़ाएं परंतु धब्बे छूटने के बाद वस्त्र की पोटेशियम परमैंगनेट के कारण वस्त्र को भूरा रंग आ जाता है। इसे ऑक्सीजैलिक अम्ल द्वारा अथवा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से छुड़ाया जा सकता है। फिर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यह विरंजक जंतव रेशों से बने वस्त्रों के लिए सर्वोत्तम होता है। यह मृद प्रकार के विरंजकों के अतः सभी प्रकार के वस्त्रों के लिए उपयुक्त होता है। उस विरंजक का एक भाग में पानी 6 भाग ठंडा पानी से अनुपात में प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग के बाद वस्त्र को साफ पानी से धो लेना। विरंजक प्रभाव खत्म हो जाता है। अब है अवकारक अवयव विरंजक। इस विरंजक का उपयोग अब जब करते हैं जबकि धब्बों का ऑक्सीकरण हटा देते हैं और विघटित होकर धब्बा साफ हो जाता है। इसका उपयोग प्राणी रेशों से बने वस्त्रों के लिए किया जा सकता है। सोडियम बाइसल्फाइड यह जातव रेशे बने वस्त्रों से धब्बे हटाने के लिए सर्वोत्तम है। यह एक प्रभावशाली विरंजक होता है। यह वस्त्र के संपर्क में आकर सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जिससे ऑक्सीजन विघटन होकर धब्बे हटा देता है। इसके प्रयोग के पश्चात तत्काल वस्त्र को पानी के साफ कर लेना चाहिए और हानि से बच जाएगा। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड यह विरंजक बाजार में पाउडर के रूप में मिलता है। सभी प्रकार के वस्त्रों को साफ करने में प्रयोग किया जा सकता है। पानी के इसे घोल कर दाग वाले वस्त्र को धोया जा सकता है। धब्बे से ऑक्सीजन हटा देकर धब्बा साफ हो जाता है। उसके प्रयोग के बाद वस्त्र साफ होकर पानी से धो लेना चाहिए। फिर है अम्लीय प्रतीकात्मक। नाम से ही प्रतीत होता है अम्ल स्वभाव के होते हैं। क्षारीय स्वभाव वाले धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आइजेलिक अम्ल जंग व फलों के रस को पक्के दागों को छुड़ाने के लिए विरंजक को उपयोग किया जाता है। यह दानेदार विषैला रासायनिक पदार्थ होता है अतः इसका इस्तेमाल सावधानीपूर्वक ही करना चाहिए। धब्बे छुड़ाने के बाद वस्त्र को अमोनिया के उदासीन कर देना चाहिए अन्यथा वस्त्र गल जाता है। इससे जातव रेशे बने वस्त्रों पर उपयोग नहीं करना चाहिए। नींबू का नमक, इसे सोरेल का नमक भी कह सकते हैं। इसका उपयोग आइजेलिक अम्ल में तरह से किया जाता है। एसिटिक अम्ल, इसे तनु घोल से धब्बे छुड़ाने में एक फिक्ट पानी में 1
चम्मच एसिटिक अम्ल करके स्थान पर सिरके का प्रयोग भी किया जा सकता है। ऑलिक एसिड, इसका उपयोग भी सूती वस्त्र की चिकनाई को हटाने के लिए किया जा सकता है। इसे ऊन, सिल्क, रंगीन वस्त्रों का प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। क्षारीय प्रतिकारक, क्षारीय, इसका प्रभाव क्षारीय होता है। इसका प्रयोग केवल सूती या लिनन वस्त्रों में ही करना चाहिए। जातर रेशों को क्षारीय प्रतिकात्मक हानि पहुंचाते हैं, परंतु इसको मृदु व हल्का तनुघोल जातर रेशे से निर्मित वस्त्रों पर किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। खाने धोने का सोडा, यह गर्म पानी में आसानी से घुल जाता है। इसका प्रयोग चिकनाई युक्त दाब व अम्लीय धब्बों में हटाने के लिए किया जाता है। बोरेक्स, यह एक हल्का क्षारीय प्रतीकात्मक है, पाउडर के रूप में पानी में आसानी से घुलनशील है। सभी प्रकार के वस्त्रों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अम्ल को धब्बे छुड़ाने में उदासीन करने के बाद इसका प्रयोग करना चाहिए। अमोनिया, इसका प्रयोग जातव रेशे बने वस्त्रों में चिकनायुक्त दाब को छुड़ाने के लिए किया जाता है। तीव्र प्रकृति के क्षार अमोनिया की गंध तीव्र व तीखी होती है। इसके तनु घोल को इस्तेमाल करना चाहिए। तनु मतलब बहुत हल्के घोल का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चिकनाई युक्त अवशोषक प्रतीकात्मक ये पाउडर के रूप में होते हैं, जो टेल्कम पाउडर, आटे का चूरा, चोकर, ब्रेड का चूरा, आटे का नमक वस्त्रों के लगे चिकनाई के धब्बों को अवशोषित करने में, साफ करने में काम आता है। चिकनाई घोलक प्रतीकात्मक चिकनाइयों के धब्बों का सहायता से हटाने के लिए महंगे व ज्वलनशील होते हैं। इसका शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। घोलक व पेट्रोलियम, बेंजील, एसीटोन, मिथाइलेटिक स्प्रिट, तारपीन के तेल, केरोसिन, कार्बन टेट्राक्सिन आदि, ठीक है। धब्बे को छुड़ाने के लिए नियम बहुत जरूरी है। दाग को देखकर, स्पर्श कर सूंघ कर पता करना चाहिए। वस्त्र की किस्म का जान लेना चाहिए। वस्त्र की प्रकृति, रचना के साथ साथ धब्बों की प्रकृति का भी ध्यान रखने में, धब्बे छुड़ाने में धब्बे पर विधि का भी चयन करना चाहिए। रंग, लीलन, ऊन, रेशम के प्रतीकात्मक रूप से के हल्के घोलक का प्रयोग करते हैं। प्रतिकृत रूप में तुरंत बाद में वस्त्र को के प्रभाव से मुक्त करने के लिए साफ पानी में धुलना चाहिए। रंगीन वस्त्रों को दाग हटाने के लिए पहले जांच कर लें और फिर कच्चा, जहरीला, ज्वलनशील रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते समय बचने के लिए सावधानी रखनी चाहिए। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए घोलक अवशोषक रासायनिक विधियों का उचित विधि से चयन करना चाहिए। सर्वप्रथम घरेलू सामग्री जैसे साबुन, ठंडा पानी, दही, नमक, नींबू, कच्चा दूध आदि का धब्बा छुड़ाने की कोशिश करना चाहिए। जब इसमें धब्बा न छूटे तो विरंजकों का प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक पदार्थों को धब्बा छुड़ाने के लिए उपयोग खुली हवादार स्थान पर ही करना चाहिए। प्रतीकात्मक में तनुघोल का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आप लोगों को मैंने ये सारा डाल दिया है। आप लोग अच्छे इसको देखिए, 2 बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ठीक है।